अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आप लोग ये सोच रहे थे कि मैं शायद चली गई हूँ, कहीं मैं छुप गई हूँ और मैं झूठ बोल रही थी इसलिए मैं छुप गई हूँ, है ना। और मैं व्लॉग डाल रही हूँ, शायद आप लोगों के जहन में ये सब कुछ था। तो यहाँ मैं ये कह दूँ कि देखिए, मैंने हमेशा ये बात कही है और लेकिन आप लोगों को शायद समझ नहीं आती है, समझना नहीं चाहती, ये आपकी मर्ज़ी है। तो कि अगर झूठ कभी जो है ना रहता नहीं है, कभी भी आप कितना झूठ बोल लेंगे, 1-2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, लेकिन कितना झूठ बोलेंगे, वो तो सामने आ जाएगा ना, सच तो आ जाएगा। तो यहाँ मैं केस की बारे में बात करी, जो केस के ऊपर मेरे ऊपर मुझे बोला जा रहा है कि आप गजनी बना रही है अर्शी। याद आ गया मैं गजनी किसको बोल रही हूँ, किसने मुझे गजनी बोला है और किसको मैं इस वक्त जवाब दे रही हूँ। मैं उनको ज़्यादा जवाब नहीं दूंगी क्योंकि मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ, मैंने हमेशा उनकी इज़्ज़त की है क्योंकि वो बड़ी है मुझसे। और मैंने खैर उनके साथ किया, मैंने कभी भी किसी के साथ, मेरे जो छोटे हैं मैंने उनके साथ भी, आप लोग सोचे कि मैं अपने आप को छोटा बोल रही हूँ तो मैं इसको भी बोल दूँ, जो मुझसे छोटे मैंने उनको भी कभी बदतमीज़ी से बात नहीं करी, ना ही मैंने उनको गिराने की कोशिश की और ना ही मैंने जलील किया है, कुछ नहीं। तो मैं यहाँ इनको बोलूँगी ना, मैंने हमेशा इनकी इज़्ज़त की है, ना मैंने इन पर रिएक्शन दिया, बल्कि इनकी सपोर्ट पर वीडियो भी बनाई है। तो लेकिन इनको मेरा यही मैसेज है कि देखिए, आपको केस के बारे में कुछ नहीं पता, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, और आपने मेरे ऊपर उठाकर एक रिएक्शन दे दिया और इस तरह से बोला कि जैसे पता नहीं आपको मेरे बारे में क्या बोला गया। और वैसे खैर देना आपका कोई हक़ नहीं था कि आप मुझ पर रिएक्शन दें। खैर आपका मामला मैंने अल्लाह पे छोड़ा है क्योंकि आप अल्लाह की बातें करती हैं। तो मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी अल्लाह को मानती हूँ, तो मैंने भी अल्लाह पे छोड़ा है अपना मामला और आपका मामला, क्योंकि मैं हक़ पर हूँ, सच पर हूँ और सच बोली, मैंने झूठ कहीं भी नहीं बोला है, ठीक है। और मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं मक्खन पॉलिश करूं, मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं हर बात आके वीडियो पे बताऊं, हर चीज़ करूं, ठीक है। और दूसरा ये, मेरी ये पिछली जो वीडियो थी उस पर मैंने एक बात बोली थी कि सपोर्टर्स की वजह से सितारा पे केस हुआ है, तो मैंने आप लोगों को नहीं बोला। आप सपोर्टर का नाम लूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्टर वो भी हैं जिनका चैनल लिए, सपोर्टर वो हैं जो कमेंट्स भी करते हैं, सपोर्टर वो हैं जो सितारा के 9.5 लाख पे, बल्कि 9.5 तो वो भी नहीं हो जाएंगे जब भी, तो अभी 9 लाख जो सपोर्टर हैं जो अभी तक किसी के लाइव में नहीं आए, लाखों में अभी तक किसी के लाइव में नहीं आए, वो भी सितारा को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। सपोर्टर सब आते हैं, अगर मैं सपोर्टर बोलती तो आप लोग नहीं हो, खाली वो लोग सपोर्ट भी हैं, जो सपोर्टर हैं, जिस पर भी मतलब जो दूसरा केस हुआ है, आप लोग समझ गए हो कि मैं नाम नहीं लेती, उन पर केस हुआ है, उनकी वजह से सितारा पे केस हुआ है, तो उन्होंने उनके लाइव में आके कमेंट्स करा था, तो उस पर कुछ लोगों ने कमेंट्स किया, तो वो लोग भी सपोर्टर हैं भाई। अच्छा, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मैंने सितारा को उस वक्त मना किया था जब वो सितारा सबकी लाइफ में जा रही थी, तो मैंने मना किया था इस वजह से क्योंकि हम केस पे काम, मैं नहीं हूँ, आप लोगों बकौल आपके जिन्होंने मुझे गजनी बोला था कि हम प्रोफेशनल नहीं हैं। अगर मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ ना, तो मैं आपको अपने पॉइंट्स बताऊँगी कहाँ कहाँ मैंने आप लोगों को रोका था और आप लोगों ने मुझे गलत बोला था और वो बातें बिल्कुल क्लियर हुई थी। तो यहाँ मैंने सितारा को भी बोला था कि सितारा, आप किसी की लाइफ में मत जाइए, आप नहीं जाइए, ये अभी वक्त नहीं है। लेकिन उस वक्त जो है सितारा ने मतलब रुक गई थी, लेकिन फिर वो किसी ऐसी लाइफ पे चली गई और उनको निशाना बना दिया गया, वो आ गई निशाने पर। हालांकि वो बोल उनको नहीं रही थी, लेकिन वही ना, गलत फहमी हुई, जो भी हुई, लेकिन हुआ ना केस, गलत फहमी मतलब जो भी हुआ। तो अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को बोली, मैंने कभी भी किसी को टारगेट नहीं किया और ना ही ये मेरा काम है, और ना ही गाली गलौज करना तो खैर मेरा काम नहीं है, और ना ही मैं बोलती हूँ, ना ही मैं बदतमीज़ी से कभी बात नहीं करती। और बस यही कहूँगी कि आप लोग खुदा अपनी आंखें खोलें, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फिर लोगों ने अपनी वीडियो हाइड क्यों की, लोगों ने अपनी वीडियो डिलीट क्यों की, लोग पीछे क्यों हटे, आखिर हेटर्स चुप क्यों हुए। जो चंद लोग हैं वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि उनको ये आप लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग डरे नहीं, हम पीछे नहीं हटे, लेकिन ज़्यादातर चुप हो गए, पीछे हट गए, रमज़ान का बोल कर हट गए, कोई कुछ बोल के हट गए, लेकिन हटे, खामोश हुए, खामोशी इख्तियार की कि आप लोगों की वजह से हुई। नहीं भाई, नोटिस गए हैं, सब मिले, आप लोगों को नज़र नहीं आता, वो झूठ बोले, उनके झूठ बोलने पे आप यकीन करते हैं। मैं आपको कोई बात बताती हूँ, आपको झूठ लगता है। खैर बहरहाल आपकी मर्ज़ी, आपको जो समझ रहे, जिसकी बात समझनी समझे। तो यहाँ मैं, अगर आज मैंने वीडियो बनाई है तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आज एक काम हुआ है क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं आपको वीडियो पे नहीं बताना चाहती और ना ही मैं बताऊंगी, और अब तो दिल भी नहीं चाह रहा है क्योंकि दिल बहुत ख़राब हुआ है मेरा, वो भी बताती हूँ।
तो आज ऐसा काम हुआ है जिसकी वजह से मैंने आज के दिन वीडियो ये अपलोड कर रही हूँ। तो मेरा दिल इसलिए नहीं चाह रहा है क्योंकि मैंने बहुत से लोगों की लाइव देखी, तो वहाँ कोई भी मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाता। जैसे आप लोग दूसरे के पैनल पे जाके दूसरे को सपोर्ट तो करते, मेरे पैनल पे आके मेरे चैनल पे आके मेरे पैनल पे आके कभी आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। मैंने हमेशा अकेले ही लड़ाई की है सितारा के लिए, मेरे लिए कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ठीक है ना। ये तो मैं बिल्कुल क्लियर बोल सकती हूँ। और दूसरा ये जो मुझे सपोर्ट करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे सपोर्ट करने वाले मुझे बहुत अच्छे लोग मिल गए और जेन्युइन मिले। ये नहीं कि मुझे छोड़ के चले गए, और वो मेरी नॉर्मल व्लॉगिंग पे भी मेरे साथ होते हो। मुझे ऐसे ही लोग चाहिए, मुझे ऐसे ही लोग पसंद है। तो यहाँ जो है सोनिया को भी टारगेट बनाया जा रहा है कि सोनिया को मेरी वजह से सुनने को मिला, हालांकि सोनिया का मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मुझे तो पहली बात है उस लाइफ का समझ नहीं आया, उस बंदी क्या बोलना चाह रही थी मेरे बारे में, मुझे अभी तक ये बात समझ ही नहीं आई। तो दूसरा ये बेचारी सोनिया का तो कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं नॉर्मली सोनिया की लाइव में गई थी, जैसे उसकी लाइव मुझे अच्छी लगती है, वो बोलती है अच्छा, बहुत खड़ा बोलती है, मतलब जो उसके दिल में होता है वो बोल देती है। वो दिल की बुरी नहीं, वो साफ़ है, वो बोल देती है। तो मुझे अच्छा लगा उनकी लाइव में जाना, तो मैं जाती थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे चुपके से मिलती हैं या वो मुझे लेकर आई हैं। खैर लेकर मुझे कोई नहीं है, मैं यूट्यूब पे कब से हूँ। बस ये है कि मेरा तारुफ आप लोगों से कराया गया है केस के ऊपर तारुफ कराया गया है, वरना मैं यूट्यूब पे पहले से थी। लेकिन खैर बहरहाल मैं कितना आप लोगों के दिमाग को साफ़ कर सकती हूँ, कभी भी नहीं कर सकती। मुझे पता है मैं केस सामने भी आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप लोग खुश हो गए, फिर कोई बात होगी ना, आप कहोगे नहीं आप ये गलत, मतलब नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता आप लोगों का जहन साफ़। तो खैर बहरहाल आज के दिन मैंने वीडियो बनाई है। मेरा दिल खुश है, लेकिन मेरा दिल अफसोस है, मुझे बहुत गुस्सा भी है आप लोगों के ऊपर। अब गुस्सा क्या कर सकती हूँ भाई। देखें, पहली बात तो ये, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि आप किसी पे रिएक्शन नहीं दें, आप उनको बोलें, तो देखें भाई, मैं किसी पे रिएक्शन नहीं दे रही हूँ, लेकिन जैसे वो उन लोगों को बोलने का हक़ है, तो मेरा भी फिर बोलने का हक़ है, तो मैं अपनी बात तो बोलूँगी ना। हालांकि उनको कोई हक़ नहीं कि मुझ पे वो चीखे चिल्लाए, उनको किसी ने कोई हक़ नहीं दिया कि मुझ पे चीखे चिल्लाएं या रिएक्शन दे मुझ पर। तो और यहाँ मैं बोल दूँ, मैं दोबारा बोल दूँ, आप लोगों को किसी को भी बुरा लगता है तो लगने दो। केस की डिटेल या केस के बारे में या सितारा के बारे में, सितारा के सेकंड केस जो सितारा के ऊपर वहाँ से हुआ है, इस बारे में भी किसी को भी कुछ नहीं पता। अपने पास से बातें करना, अपने पास से रिएक्शन देना, तो ये प्लीज़ बंद कर दें। आप लोग जो नॉर्मल व्लॉग करते हैं, नॉर्मल टॉपिक पे बात करते हैं, सिर्फ वो करें। अगर किसी पे रिएक्शन देना तो दे, मुझ पर रिएक्शन मत दे, ठीक है। और रही जहाँ तक सिग्नेचर की बात, तो बहुत से लोग मुझसे सवाल कर रहे थे। तो सिग्नेचर जो दूसरा जो सितारा पे केस हुआ है, अगर सितारा का सिग्नेचर गलत है तो सितारा का अंगूठा लगा है, वो पेपर का है, वो पेपर उसके वकील ने दिए या नहीं दिए, ये इस पर हमारा कसूर नहीं है। वो जो सितारा ने वकील किया, ये उसका कसूर है भाई। वो क्या कर रही हैं मुझे नहीं पता, और ना ही हमें, और अगर मुझे पता भी होगा तब भी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमारी बात हुई थी साजिद भाई से, होती रहती है। जहाँ तक हमने गाइड किया इस केस में, जो सितारा के ऊपर केस हुआ है ना, जहाँ तक हमने साथ दिए, वहाँ तक मामला बिल्कुल सही चल रहे थे, बिल्कुल सही था सब कुछ। और बाद में उस वकील ने क्या किया ये हमें नहीं पता, क्योंकि वो हमारा ताल्लुक़ नहीं है, और ना ही हमने कराया, ना हमारा उस पर वो। लेकिन हम सितारा के साथ हैं, ठीक है। बस यही कहूँगी, और मुझे ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह जानता है मैंने सच बोला या झूठ बोला, जो भी बोला सब अल्लाह जानता है, और वो सब सामने आ जाएगा एक ना एक दिन, सच आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।